ज्योमेट्री के एंगल टॉपिक से सीरीज का तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो का जिसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिए हैं, अब उसका हम एग्जाम्पल करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में रेखा के और एल समांतर हैं और हमें ए और बी का ए प्लस बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें दिया है एक रेखा दी है के और एक रेखा दी है एल, ठीक है। इन दोनों के भी डिफरेंट दी, ऐसे फिगर बना हुआ है, 45 दिया है। सबसे पहले हम एक के और एल के समांतर रेखा हम खींच लेते हैं। ये रेखा खींच लेते हैं, मान लीजिए ये रेखा एम है, ठीक। हम इस पॉइंट को ये मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ हम डी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ दे रखा है जो के है समांतर है एम के, एम समांतर है एल के, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ये कोण देखते हैं, दे रखा है कोण ए ओ डी। ये कोण जो है कोण ए ओ डी जो है कोण ए ओ डी बराबर कोण ए के है, क्योंकि कोण ए ओ डी एकांतर कोण से किससे है? एकांतर कोण से बराबर है, एकांतर कोण है, ठीक है। और कोण डी ओ बी भी डी कोण डी ओ बी, कोण डी ओ इसको हम बी माने हैं, तो कोण डी ओ बी है जो ये भी किसके बराबर है? ये बी कोण के, ये भी एकांतर कोण से दोनों आपस में बराबर हैं। सेम ही प्रॉपर्टी एकांतर कोण है, ठीक है। तो कोण हम मान लीजिए ये कोण दो हुआ, एक कोण इसमें ये बना, एक कोण ये बना, ये किसके बराबर है? 45 के। तो हम दोनों को जोड़ देते हैं, कोण ये ओ डी प्लस कोण डी ओ बी, दोनों किसके बराबर है? 45 के। और 45 किसके बराबर है? कोण ये ओ और कोण बी ओ के बराबर है। तो कोण वो ए प्लस कोण बी बराबर किसके हो जाएगा? 45 के बराबर हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था हमको, कोण ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात करना था। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना निकला? 45 निकला है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि कोई कोण इतना है और इतना है तो संपूरक हो तो y का मान क्या होगा? संपूरक के लिए हम इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने संपूरक कोण सब पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन पूरा बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, जरूर देखिएगा। तो इसका सलूशन होगा, संपूरक की प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी बराबर होता है 180 अंश के, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए ये दे रखा है 5a प्लस 62 दे रखा है, ठीक है। बी दे रखा है 22 प्लस y, ठीक है। तो इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, इन दोनों को एक इसके बराबर 180 के, तो 5y प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर हो जाएगा। तो ये y जुड़कर ये हो जाएगा 5y 6y, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितना बनाएंगे? 84 बनाएंगे, 180 हो जाएगा। इधर हम इसको 180 में से इसको हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ 6 ऊपर इधर चला जाएगा, काट देंगे, ये हो जाएगा 16 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में ए बी और एल एम के समांतर कोई कोण ये किसके बराबर होता है? मतलब ये जो कोण होगा
इन दोनों रेखाओं के किसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाँ किसके बराबर होगा, तो कोण ये जो होगा वो किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के बीच एक हम समांतर रेखा और खींच देंगे। ठीक, एक समांतर रेखा और खींच देंगे, उसे मान लीजिए P मान लेते हैं, वो रेखा क्या होगी, P होगी। ठीक है, तो ये कोण से एकांतर कोण से ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कोण C हो जाएगा, ये भी इसके बराबर एकांतर कोण से ये कोण B हो जाएगा। ठीक है, अब हमको कह रहा है जो ये कोण है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ये पूरे कोण का योग जो दे रखा है 300, ये तीनों कोण को हम जोड़ देंगे, ये प्लस B प्लस C बराबर किसके हो जाएगा, 360 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये किसके बराबर होगा, 360 माइनस इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस BC हो जाएगा। ठीक है, हम 360 को लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं, यहाँ B माइनस C ये जो इतने के बराबर हो जाएगा, 2 पाई माइनस B माइनस C के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें माइनस C वाला, यानी कि C इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है Q का मान निकालें, जहाँ ये फिगर पूरा दे रखा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है कैंची कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको एक हम फिगर बनाते हैं। एक फिगर दे रखा है, ये मान लीजिए अल्फा है, यहाँ कोण बनाता है, यहाँ बीटा कोण बनाता है, यहाँ गामा कोण बनाता है, यहाँ एक थीटा दे रखा है। तो कैंची कॉन्सेप्ट यह होता है, जो अंदर के जो कोण होते हैं इनका तीनों कोण का योग बाहरी कोण के बराबर होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होंगे। ये हो जाएगा कैंची का कॉन्सेप्ट। तो कैंची का कॉन्सेप्ट से हम यही क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम कैंची के कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बड़ा वाला देख लेते हैं। तो बड़ा वाला देखने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला पहले हम निकालेंगे। तो ये बाहर का है, ठीक है, इसके अंदर का यानी कि 2 कोण है, तो 2 कोण का ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, यहाँ फिर 2 बीटा, 2 बीटा हो जाएगा, और एक कोण दे रखा है 40 दे रखा है, ये किसके बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर घटा देंगे, तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 35 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का 35 निकल आएगा। अब हम देखेंगे ये छोटे से ये वाले में देखते हैं, ये वाले में हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये वाला हम देखते हैं, इसमें भी कैंची का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है अल्फा प्लस थीटा दे रखा है प्लस बीटा दे रखा है, ये किसके बराबर है, 110 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा एक तरफ कर लेते हैं, प्लस थीटा कर लेते हैं, 110 कर देते हैं। अल्फा बीटा का मान दे रखा है 35 प्लस थीटा इक्वल टू 110, इसमें से घटा देंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 75। इसका आंसर 75 हो जाएगा। तो ये नंबर C इसका आंसर हो दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। सेम कैंची कॉन्सेप्ट है, ये भी कैंची कॉन्सेप्ट में काम करेगा। तो वही सेम अंदर के कोणों का योग किसके बराबर, बाहर के कोणों का योग होगा। तो यहाँ में x का वैल्यू याद करना है। x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अंदर की जोड़ेंगे, ये दे रखा है C, यहाँ एक x है, बाहर का कोण B है, तो बाहर के कोण के बराबर होगा। यहाँ x B इधर ये चला जाएगा, माइनस ये माइनस C,
ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या निकला, बी माइनस ए माइनस सी, यानी कि इसका पहला आंसर हो जाएगा। ये कैंची के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, कैंची के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। दिए गए चित्र में एक रेखा दी है, सरल रेखा है, उस पर कोण बना हुआ है। यदि कोण ये ओ सी एक्स है, कोण सी ओ डी 50 है, कोण सी ओ डी, ये कोण ये सी ओ डी क्या है 50 है, और कोण बी ओ डी कितना दिया है 2x प्लस 20 है। तो सी ओ सी का मान क्या होगा, पूरे का मतलब इतना कोण ये वो सी का क्या मान होगा, यानी कि x का क्या मान होगा। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेखा होती है, सरल रेखा होती है, उसका वैल्यू कितना होता है 180। हम इन तीनों कोणों को दे रखा है, जो कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी किसके बराबर है 180 के बराबर है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, x दे रखा है, और इसका वैल्यू दे रखा है 50 दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है 2x माइनस 20 बराबर किसके 180 के हैं। तो यहाँ ये जुड़ जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहाँ ये घट जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 180 यहाँ 3x यहाँ 150 हो जाएगा। x बराबर होगा 150 3, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, x बराबर 50, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 50 हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।